ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और अब आतंकियों की खैर नहीं। इतना विश्वास रखे, देश सावधान रहे, सजग रहे, हम आतंकवादियों की जड़ें खत्म करके रहेंगे। ये उसका जश्न है, ये ऑपरेशन सिंदूर का जश्न है, जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मेरे भारत के सेनाओं ने, भारत के वीर सेनाओं ने पराक्रम दिखाया। उसका खून ही ऐसा पाकिस्तान वालों का, वो पीछे से ही फाइट कर सकते हैं, सामने आकर वो कभी नहीं कर सकते फाइट। बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है ये, और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अभी हम उनको धूल चटा के रहेंगे, और धूल चटा भी दी है। जो पाकिस्तानी हमेशा गिदर भभकी देते रहते थे, जिन्होंने 26/11 करने का काम किया, न जाने क्या क्या क्या, हमने उनको ललकारा है, और केवल ललकारा ही नहीं, घर में घुसकर मारा भी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारी सेना ने किया है, हमें इस पे बहुत गर्व है। क्या कहना चाहेंगे जिससे एकदम भारतीय सेना ने जो साहस, पराक्रम, शौर्य दिखा ऑपरेशन सिंदूर में? ये भारत के शौर्य की बात है, ये भारत ने जो पराक्रम दिखाया है, ये उसका जश्न है। ये भारत की सेना ने जो बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम किया, ये उसका जश्न है। ये ऑपरेशन सिंदूर का जश्न है, जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मेरे भारत के सेनाओं ने, भारत के वीर सेनाओं ने पराक्रम दिखाया। ये उन आतंकवादियों के ऊपर चोट का निशान है, जो हमने उनके ऊपर चोट करने का काम किया, जो भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, जो भारत में घुसकर भारत के निर्दोष नागरिकों को जान से मारने का काम करते हैं। ये आज उनको मारने का जश्न है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिखा दीजिए पूरे देश को, और दिखा दीजिए उन पाकिस्तानी भेड़ियों को कि भारत की जनता किस तरह से आज अपने सड़कों पर जश्न मनाने का काम करिए, क्योंकि हमने उन पाकिस्तानियों को घुस के मारा है, जो पाकिस्तानी हमेशा गिदर भभकी देते रहते थे, जिन्होंने 26/11 करने का काम किया, न जाने क्या क्या क्या, हमने उनको ललकारा है, और केवल ललकारा ही नहीं, घर में घुसकर मारा भी है। अच्छा लगा जिस तरह सीज फायर लेकिन हो गया, मगर पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आया, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करे जा रहा है। मत है ना है बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुम सीज फायर की अवहेलना करोगे और सोचोगे ये मनमोहन वाली सरकार है, साथ बढ़ जाएगी, तो गिदर हो, तुम समझ लो ये मनमोहन वाली नहीं, ये मोदी जी वाली सरकार है। ये घर में घुसकर मारना जानती है, और मेरे देश के सेना को अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उनको गोली का जवाब गोले से देना पड़ता है, अब उनको गोले का हिसाब नहीं देना पड़ता, उनको गोले का हिसाब नहीं देना पड़ता। पहले चलाते हैं, हिसाब वो बाद में देते हैं। ये बदलता हुआ भारत है, ये भारत अब आग छोड़ता है, ये भारत घर में घुस कर मारता है। जिस तरह से पाकिस्तानियों ने देश की बहनों के मांग से सिंदूर उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके घर में घुसकर मारा है और उनको लहूलुहान करने का काम किया। इस पूरे वैश्विक पटल पर हमने दिखाने का काम किया कि भारत एक उभरता हुआ भारत है, और भारत अपना बदला लेना जानता है। अब भारत डोजियर नहीं बेचता, अब भारत सीधे मिसाइल। मनोज जी हमारे साथ मौजूद है, मनोज जी से बात है एक बार। सर, जिस तरह के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने साहस और पराक्रम दिखाया, क्या कहना चाहेंगे सर? जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। आपने वर्षों से जवाब दिया सर, लगातार पाकिस्तान जो है वो गीदड़ भभकी दे रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है लगातार, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? उसको उसकी सजा मिलेगी। सीज फायर हो चुका है और पाकिस्तान को माकूल जवाब मिल रहा है। अच्छा सर, एक और अंतिम लास्ट सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह से बात हो रही बार बार इंदिरा जी की बात की जा रही है बार बार विपक्ष के द्वारा, सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? देखिए, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और अब आतंकियों की खैर नहीं। इतना विश्वास रखे, देश सावधान रहे, सजग रहे, हम आतंकवादियों की जड़ें खत्म करके रहेंगे। अच्छा सर, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, ऐसा मोदी जी का कहना है, क्या कहना? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। समाज सेवक मनोज तिवारी जी जिनका कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी सिर्फ और सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यही कहना चाहेंगे, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी जब तक हैं इस देश में, ये देश को झुकने नहीं देंगे। और पाकिस्तान अब समझ चुका है कि ये ना भारत देश झुकेगा नहीं, और सामने से टक्कर दे रहा है। आज पाकिस्तान अपने घुटनों के बल गिर चुका है, और आगे भी इसी तरह गिरता रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान जिससे गीदड़ भभकियां देता है बार बार न्यूक्लियर मिसाइल की, क्या कहना चाहेंगे?
भाई इससे तो कुछ फायदा नहीं है, सामने आके लड़ाई हो ही जाती है, सामने से वो हार रहा है और सबको पता है हमारा देश अब ऊपर हो चुका है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ऊपर हो चुका है, हम सारी जीतते जा रहे हैं और आगे भी हम जीतते रहेंगे। आपने बोला कि सामने से लड़ाई होती है, लेकिन पाकिस्तान जो लगातार पीछे से करता है, सीज फायर लग गया मगर पाकिस्तान लगातार उसका उल्लंघन करता जा रहा है। वो उसकी खून में हो चुका है, उसका खून ही है ऐसा पाकिस्तान वालों का, वो पीछे से ही फाइट कर सकते हैं, सामने आकर वो कभी नहीं कर सकते फाइट, उनका काम ही यही है। तो फिर हमें तो कुछ महिलाएं और मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे मैम, जिसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तो खून में ही है, ये डरना सामने नहीं आता पाकिस्तान कभी भी। पाकिस्तान का अब से नहीं, शुरू से कायरतापन अपना दिखाता रहा है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है ये, और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अभी हम उनको धूल चटा के रहेंगे और धूल चटा भी दी है। आगे के लिए कोई भी अगर वो हमला, आतंकी हमला होता है, हम उसको युद्ध का ऐलान ही मानेंगे और उनको धूल चटा के भेजेंगे। हमें अपनी सेना पर, हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर पूरा गर्व है और पूरी हिम्मत और ताकत से हमारी जो सेना वो लड़ेगी। साहस पराक्रम दिखाएगा। साहस पराक्रम हमारे देश का सेना ने बहुत गर्व नाम ऊंचा किया है, हमें अपनी सेना पर गर्व है और अपने देश के प्रधानमंत्री पे हमें बहुत गर्व है। अच्छा, हाँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारी सेना ने किया है, हमें इस पे बहुत गर्व है। तो क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ? जो हमारे 26 लोग मरे, उनके बदले में हमारे मोदी जी ने हजारों उग्रवादी मारा, इससे देश की भावना को बहुत प्यार मिला और संगठित है सब। हाँ बिल्कुल संगठित है, उग्रवादियों का नाश होना चाहिए जड़ से। हाँ।